शुरू किया। इंडिया न्यूज हरियाणा, अपनी बोली अपना चैनल। कोई भी काम करते हैं उसमें मैनेजमेंट की जरूरत होती है, और लेकिन जब इतने आप बड़े स्तर पर पूरे देश को अगर चलाने वाले हैं तो उसमें अगर आपको एक मैनेजमेंट की अगर आपको एक समझ है, एक नॉलेज है, तो वो अपने आप में गहने की तरह आपके काम आता है। तो सचमुच मेरे हिसाब से एक अच्छा ट्रेंड आ रहा है कि टेक्नोलॉजिकल और जो मैनेजमेंट बैकग्राउंड के लोग हैं वो भी अब सिविल सेवा में आ रहे हैं। बिल्कुल, अब न केवल टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए बल्कि मैनेजमेंट से जुड़े हुए भी लोग सिविल सर्विसेज में आ रहे हैं और बहुत अच्छा भविष्य भी अब इसमें देख पा रहे हैं। जैसा कि सुदीप भी बता रहे थे, हमारे साथ एक और मेहमान नितिन सांगवान जी जुड़ रहे हैं। नितिन सांगवान जी ने भी बड़ी अच्छी रैंक हासिल की है, 320वीं रैंक हासिल की है नितिन सांगवान जी ने। नितिन सांगवान जी, बहुत बधाई आपको इस सफलता के लिए, माँ बाप का, परिवार का, प्रदेश का नाम रोशन करने के लिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नितिन सांगवान जी, कैसे पहुंचे इस मुकाम तक? एक छोटा सा सफर जरूर बताएं, आम जनता जरूर जानना चाहती है, लोग जरूर जानना चाहते हैं कि जो हमारे बीच से व्यक्ति निकला हुआ है कैसे मुकाम तक पहुंचा है। जी, मेरा जन्म एक्चुअली एक छोटे से गांव में हुआ था। बादल गांव है मेरा, जो कि दादरी तहसील भिवानी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। उसके बाद मैंने चरखी दादरी से ही अपनी 12th तक की पढ़ाई की थी, एक स्कूल DRK आदर्श विद्या मंदिर से। तो उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग किया PDM कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बहादुरगढ़ से। तो उसके बाद मैंने एक्चुअली MBA किया IIT मद्रास से। तो उसी दौरान मेरे को फील हुआ कि जहां तक जन सेवा का सवाल है तो वो अभी भी हमारे देश में पब्लिक सर्विसेज के थ्रू ही हो सकती है, अगर हम सही मायनों में देखें। क्योंकि पॉलिटिशियन 5 साल के लिए आता है और पब्लिक सर्वेंट ही मतलब में भी अराउंड 30 साल के लिए जनसेवा के लिए कर सकते हैं। और मेरा रुझान काफी इस तरफ था, लेकिन क्योंकि ये एग्जाम काफी डिफिकल्ट था और मेरी बैकग्राउंड थोड़ी सी एक मध्यम वर्गीय फैमिली से थी और छोटे शहर से थी, तो इतना साहस जुटा नहीं पाया था स्टार्टिंग में जी। तो जब मैंने अपनी एजुकेशन IIT मद्रास से कंप्लीट की, तब मेरे अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि हाँ, शायद मैं भी इस मुकाम पे पहुंच सकता हूँ जी। और जब मैं अपनी जॉब में था इन्फोसिस में चंडीगढ़ में, तो उस समय मैंने अपनी तैयारी स्टार्ट की 2012 में, और 2012 में ही मैंने अपना पहला अटेम्प्ट दिया जी। तो उस वर्ष तो मेरा प्री क्लियर हो गया था, लेकिन मेंस क्लियर नहीं हुआ। और अब इस सेकंड अटेम्प्ट में मेरे को 320वीं रैंक मिली, जो कि उससे मैं संतुष्ट हूँ, लेकिन मैं अगली बार फिर देना चाहूंगा एग्जाम। बिल्कुल। नितिन जी, हमारे साथ अभी चौथे होनहार हैं आप जो जुड़ रहे हैं, जो टेक्नोक्रेट्स हैं या टेक्नोलॉजी के क्षेत्र से इस सिविल सर्विसेज में आए। क्या कारण है कि अब सबसे ज्यादा रुझान तकनीकी के छात्रों का सिविल सर्विसेज में हो रहा है? जी, एक्चुअली मेरा ये मानना है कि जो अपने देश का जो क्रीम जो बोलते हैं हम, जिसको 12th के बाद है जी, वो टेक्निकल फील्ड में जाती थी जी। और जो क्रीम टेक्निकल फील्ड में जाती है वो क्रीम भी अब उसके बाद भी किसी ऐसे ही फील्ड में जाना चाहेगी जहाँ पे सबसे अच्छे लोग आते हैं और सबसे अच्छे कैलिबर के लोग आते हैं। तो आज भी वो अपने देश में सिविल सर्विसेज ही है। तो इसीलिए जो क्रीम वहां पे गई, वो क्रीम आगे बढ़ के सिविल सर्विसेज में आती है। तो ये एक इसका प्राइम रीजन है। और चूंकि आज अपने देश एक ग्रोइंग पावर है देश पूरे वर्ल्ड की, और जहाँ पे टेक्निकल स्किल वाले लोगों की जरूरत है, तो इसलिए टेक्निकल नॉलेज को बढ़ावा भी दिया जा रहा है। और काफी सारे इंजीनियरिंग जो कॉलेज खुल गए हैं हमारे देश में इतने ज्यादा, वो इस बात का प्रमाण है। और चूंकि ज्यादातर बच्चे, हर एक पेरेंट्स अपने बच्चे को टेक्निकल एजुकेशन में भेज रहा है, तो स्वाभाविक रूप से टेक्निकल फील्ड वाले बच्चे ही सर्विसेज में आएंगे भी। बिल्कुल, यानी कि टेक्निकल जो फील्ड से कहीं ज़्यादा लाभ भी मिलता है, सब्जेक्टिव लाभ भी हो सकते हैं कुछ। लेकिन नितिन जी, सिविल सर्विसेज में बड़ी अच्छी रैंक आपने हासिल की। अब व्यू क्या है आपके? क्या टारगेट अब आप लेकर चल रहे हैं जॉब में जाने के बाद? एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में ही आप जाना चाहेंगे या फिर पुलिस सर्विस में, या कौन सी स्ट्रीम में आप जाने वाले हैं? और उसके बाद क्या व्यू है, क्या सपने हैं आपके? जैसा कि सुदीप जी ने बताया और विकास ने भी डिस्कस किया है यहाँ पे कि एक्चुअली ये सरकारी नौकरी नहीं है, ये है पब्लिक सर्विस ज्यादा मैं इसको बोलना चाहूंगा। तो पब्लिक सर्विस अगर मैं कहूँ तो वो ज्यादा
इंडियन आईपीएस के थ्रू या फिर आईएएस के थ्रू ही हो सकती है। जी जी जी। ठीक है, आईएएस का अपना रुतबा है, लेकिन मेरा रुझान है वो आईएएस और आईपीएस की तरफ है। तो मैं इन दोनों में से किसी एक भी सर्विस में जाऊंगा तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा कि हाँ, मैं अपने समाज की, अपने देश की सच्ची सेवा कर रहा हूँ। और खासतौर पर उस तबके की जो कि बॉटम ऑफ द पिरामिड जिसको बोलते हैं, जो कि उस लेवल पे है। तो मेरी आकांक्षा यही है कि मैं उन लोगों के लिए कुछ कर सकूं ताकि अपना देश में समानता आए, गरीब लोग भी ऊपर उठें और अपने देश का एक इंक्लूसिव ग्रोथ हो। तो ये मेरा एक सपना है, तो मैं इन दोनों सर्विसेज में जाना चाहूंगा। जी नितिन जी, आपने खुद बताया आप ग्रामीण अंचल से आते हैं, आप एक छोटे से गांव के रहने वाले हैं, वहां से आपने यहाँ तक का सफर किया है, तो जरूर अपने गांव को लेकर या तमाम ये जरूर एक व्यू होगा आपका कि गांव में कैसे विकास होना चाहिए, गांव को लेकर क्या कोई रोड मैप है आपके मन में, दिमाग में? हाँ जी, बिल्कुल है जी। जहां तक मैं मानता हूँ कि मेरा ये मानना है कि अपने देश में आज के दिन एक जो रास्ता सभी के पास जो होना चाहिए वो एजुकेशन का है। अगर मेरे पास एक अच्छी एजुकेशन नहीं होती, अच्छी गाइडेंस नहीं होती, तो शायद मैं इस मुकाम पे नहीं पहुंच पाता। चाहे वो मेडिकल फील्ड हो, चाहे वो टेक्निकल फील्ड हो, चाहे वो सिविल सर्विसेज ही क्यों ना हो, तो सभी के लिए एक एजुकेशन एक ऐसा बेस है जो कि बहुत ही जरूरी है। तो अपने गाँव में भी अगर मैं विकास को देखना चाहूंगा तो उसकी शुरुआत मैं एजुकेशन से करना चाहूंगा कि वहां पे बच्चों को एक अच्छे स्कूल की एक्सेस जरूर हो, ताकि उनके पास सूचना का भाव ना हो और उनके पास चॉइसेस हैं जो एजुकेशन की वो हो, ताकि वो शहरों से जब पिछड़े ना रहें। और एक बार उनका बेसिस बन गया तो उसके बाद आगे उनको दिक्कत नहीं आएगी। तो स्कूलिंग पे मेरा सबसे ज्यादा फोकस रहेगा। जी, यानी कि एजुकेशन, जाहिर सी बात है एजुकेशन ही एक जरिया बना आप लोग इस मुकाम तक पहुंचे और आप चाहते हैं कि गांव में हर क्षेत्र में एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाए। एजुकेशन अगर बेहतर होगी तो हर व्यक्ति अपने अपने क्षेत्र में एक अच्छा मुकाम हासिल कर सकता है। बहुत शुक्रिया नितिन, आप जुड़े हमसे। सुदीप, आपसे आखिरी सवाल, एजुकेशन का जिक्र यहाँ पर नितिन कर रहे थे। जाहिर सी बात है एजुकेशन, अगर इंसान को अपना स्तर बेहतर करना है, अपनी सोच बेहतर करनी है, तो एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। विचारों में बदलाव लाना है तो एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। इसको लेकर केवल शहरों में नहीं बल्कि गांव और ऐसे ऐसे क्षेत्रों में भी जाना चाहिए जहां भी शायद एजुकेशन नहीं पहुंच पाई है। लोग 5वीं देखा गया कि क्लास 1 से लेकर 5 तक है, लेकिन एक ही कमरे में सारे बच्चे बैठ रहे हैं। मैं विकास के साथ बिल्कुल एग्री करता हूँ इस चीज़ में कि नितिन के साथ इनफैक्ट बहुत ज़रूरी है कि एजुकेशन हर जगह स्प्रेड हो और इन्फॉर्मेशन डेफिशिएंसी ना हो कहीं पे भी। जी। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो इंटरनेट का इंफ्रास्ट्रक्चर है कंट्री में उसको इम्प्रूव करना होगा। जो 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 डिवाइसेस हैं जिन पे हम उसको एक्सेस कर सकते हैं उनको हर जगह देना होगा। लोगों के पास डिवाइसेस होने चाहिए जिस पे हम इंटरनेट एक्सेस कर सकें। इंटरनेट एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है ये सारी चीज़ों में। और एक प्रश्न और जो तमाम दर्शक देख रहे हैं पूरे हरियाणा और कुछ और राज्यों में भी आपको देखा जा रहा है, सुना जा रहा है, क्या संदेश उन्हें देना चाहेंगे? अगर उनके विचार में कुछ है, सिविल सर्विसेज में वो जाना चाहते हैं, क्या वो करें, कैसे तैयारी करें? जो अभी स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स जो भी अपेयर हो रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं, मेरी सबसे पहले सजेशन तो उनको यही होगा कि आप टेक्नोलॉजी को यूज़ करें, आप इंटरनेट को रेफ़र करें। बहुत सारी अब जिस तरीके से बुकिश नॉलेज है वो किन्हीं पर्टिकुलर पॉइंट्स के ऊपर बहुत लिमिटेड हो जाता है। उसको एक ग्लोबल व्यू लेना उस चीज़ का, किसी पर्टिकुलर व्यू पॉइंट के ऊपर। सिविल सर्विसेज किस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड हैं इंडिया में, किस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड हैं यूएस में, किस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड हैं यूके में। तो ये देखना कि क्रॉस कंट्री कंपैरिजन वगैरह करना, इन सारी चीज़ों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाए, इंटरनेट को रेफ़र किया जाए। और मैं एक चीज़ और बताऊँगा कि मैंने अपनी पूरी 1-1.5 साल की तैयारी के लिए मैंने अपने आईपैड पे ही बहुत ज़्यादा काम किया। ऑल्दो उसका असर मेरी आंखों पे तो पड़ा है, बट अदरवाइज एक बहुत अच्छा व्यू मिलता है। और फिर जब आप किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को थॉरली पढ़ते हैं तो उसके बाद उसको याद करने की ज़रूरत नहीं होती, वो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं जाके ज़हन में सेकंड माइंड जिसे हम कहते हैं पहुंच जाता है और जब आपको ज़रूरत होती है आप क्लिक करते हैं वो। अदरवाइज सिलेबस इतना वास्ट है कि अगर जो कोई चीज़ों को याद करने की कोशिश करेगा तो वो नहीं हो पाएगा, शायद संभव नहीं होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया
सुदीप आपका, और हमारे साथ विकास भी जुड़े थे, हमारे साथ नितिन भी जुड़े थे, हमारे साथ समीर पाल भी जुड़े थे, जिन्होंने अपने प्रदेश का नाम रोशन किया है, बेहतर रैंक हासिल की है। बहुत सारे सपने हैं उनके और उन सपनों को वो पूरा करना चाहते हैं अपने अपने स्तर पर। लेकिन एक बात कॉमन थी यहाँ पर कि ये सारे ही टेक्नोलॉजी की फील्ड से यहाँ पर आए हैं, यानी कि अब एक बहुत अच्छा संगम जरूर देखने को मिल रहा है। प्रशासनिक सेवा में टेक्नोलॉजी के क्षेत्र से लोग आ रहे हैं, प्रबंधन की क्षेत्र से लोग आ रहे हैं, उसका शायद वो बेहतर डिलीवर अब अपने अपने क्षेत्रों में कर पाए, क्योंकि वो पब्लिक सर्विस में अब जा रहे हैं। बहरहाल हमारे इस पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।